दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता के ये नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कशन से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ये जो नॉलेज है सबके पास पहुंचाए और इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भगवत गीता हम लोग का खाली धर्म नहीं है, हम लोग का एक गर्व भी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए, तभी तो ना इसका जो बेनिफिट है सब उठा पाएंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि आज जो हम श्लोक 10 से लेके 20 तक का जो श्लोक है, उस श्लोक में क्या है, भगवान ने क्या बोला है और उसके भाव को समझ के हम कैसे अपने जीवन में उसको यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टोटल चैप्टर मोटा मोटी लीडरशिप के ऊपर एक डीप नॉलेज देता है, सेल्फलेसनेस के ऊपर एक डीप नॉलेज देता है। भगवान इसमें बोलते हैं कि लोग जैसे भी हो और जिस प्रकार से भी मेरे पास अगर वो अपने शरण में मेरे शरण में आते हैं तो मैं उनको मेरे शरण में ले जाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने टोटल सोसाइटी को 4 तरह से डिवाइड किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। वो बोलते हैं कोई छोटा या बड़ा नहीं है, काम के क्वालिटी को लेके मैंने सोसाइटी को ठीक से चलने के लिए सोसाइटी को 4 भाग में मैंने डिवाइड किया है। वो बोलते हैं कि कौन सा चीज इस सोसाइटी में आपके लिए कर्म है और कौन सा निष्कर्म है, मतलब कौन सा कर्म जो आप कोई आशा लेके करते हैं, मतलब जो कर्म हम आशा लेके करते हैं, और कौन सा कर्म हम भगवान के लिए करते हैं। इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट लोग उसको भी समझ नहीं पाते। कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन बुरा है, और कौन सा एक्शन भगवान के लिए हम लोग समर्पित करना चाहिए, इसके ऊपर भी लोगों के ऊपर बहुत डाउट होता है। तो भगवान यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी कर्म हम लोग कर रहे हैं उसको सेल्फलेसली निष्कर्म के हिसाब से हमको करना चाहिए। अब भगवान ने इसमें जो चीजें बोली है काफी डीप चीजें बोली है, नॉर्मली हम लोग को समझने में जब तक बहुत अंदर तक ध्यान से उसको अंदर नहीं घुसेंगे तो ये चीजें समझनी थोड़ी सी कष्ट हो सकती है सबको। लेकिन अगर भाव को पकड़ते हैं, इसके जो भाव को पकड़ते हैं और भाव को फिर हम लोग अपने नॉर्मल जीवन में अगर यूज करने का कोशिश करते हैं तो क्या होगा, चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लाइफ एक ऐसा जर्नी है जो डिपेंड करता है कि हमारे चैलेंजेस, हमारे चॉइस क्या चैलेंज है, हम लोग क्या चॉइस करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा सक्सेस। वैसे ही अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें जो लीडरशिप है, जो चॉइस करता है, जो डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाता है और किस तरह से वो एग्जीक्यूशन करता है, किस हिसाब से अपने टीम को स्टेप बाय स्टेप वो डिवाइड करता है, स्ट्रक्चर्ड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सक्सेस। जैसे भगवान ने सोसाइटी को डिफरेंट स्टेज में तोड़ा है कि सोसाइटी ठीक से चले, वैसे ही एक लीडर को भी अपने वर्कफोर्स को सही तरीके से तोड़ के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना के उसको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हम लोग जो काम करते हैं उसका स्ट्रक्चर तो बना होना चाहिए, बट लीडरशिप का यहां एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो है सेल्फलेसनेस का। अगर लीडरशिप पोजीशन में जो है उसमें सेल्फलेसनेस है और वो अपने टीम के लिए काम करने का कोशिश करता है सेल्फलेसली, टीम अपने कस्टमर के लिए सेल्फलेसली काम करता है, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। कौन सा कर्म
जैसे भगवान बोलते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, वैसे ही अगर एक लीडर सही से डिसीजन ले पाता है और उसके एम्प्लॉय सही से डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा काम जो है अपने को करना है और कौन सा काम अपने को नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? अगर चीजों को हम इवेल्युएट करेंगे अपने हायर पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तब हमको पता चलेगा कि सही में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में जितने स्ट्रक्चर बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वो सबको भी सही से समझना चाहिए कि कंपनी का या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके साथ अपने आप को उसको अलाइन करना चाहिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन का हायर पर्पस अगर देखेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो हम जो भी बिजनेस में है, उस बिजनेस में कस्टमर से जो है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना वो प्राइम ड्यूटी होना चाहिए, ना कि उसमें से हमको फाइनेंशियल ग्रोथ क्या मिल रहा है उसको चेक करना। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। तो जैसे भगवान बोलते हैं हर आदमी को अपना एक्शन इनएक्शन को समझना चाहिए, कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसे समझ के हायर पर्पस के साथ लिंकेज करना है। वैसे ही कोई परिवार में या कोई बिजनेस में या जो भी आदमी है, जो भी घर परिवार का सदस्य है या कोई बिजनेस का एम्प्लॉय है, उसको भी समझना चाहिए जो हायर पर्पस क्या है, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए हमको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है एक परिवार या बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। सक्सेस को देखेंगे तो आदमी को यह समझना चाहिए कि मेरा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि अपने हायर पर्पस को समझना चाहिए, हर इंटरेक्शंस का, हर कर्म का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसको समझना चाहिए, और हर काम को सेल्फलेसली करके जो ऑर्गेनाइजेशन का काम पहले और मेरा खुद का जो बेनिफिट है वो सेकेंडरी करके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चले तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ महान लोगों का बात करते हैं, जैसे ये सेल्फलेसनेस लीडर में अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का बात करेंगे। देखिए महात्मा गांधी जी से बड़ा सेल्फलेसनेस का जो एग्जाम्पल कोई है नहीं, उनसे जो बड़ा लीडर जो कि देश को पहले रखा और अपने को बाद में रखा, अपने पर्सनल गेन को बाद में रख के देश को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तो उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। तभी देखिए उनके लाइफ का जो स्टोरी है आज सब एक जे सक्सेस स्टोरी ही मानते हैं, सब एक जे एग्जाम्पल लिया जाता है उनको। बिजनेस वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं, आईफोन के जो कर्ता धर्ता है। जो कंपनी वो प्रतिष्ठा किए थे उसी कंपनी से उनको निकाला गया, और उस कंपनी में जब प्रॉब्लम आया तो उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो फिर आगे कूद पड़े उसमें। तो बताइए कंपनी फर्स्ट और आई एम सेकेंड, इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मानेंगे तो उनको मान सकते हैं ना। तो इसी का एक लीडर का यही एक रोल होना चाहिए, सेल्फलेसनेस। पहले फाइनेंशियल गेन या पर्सनल बेनिफिट को नहीं देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना। अगर परिवार को देखेंगे तो पहले परिवार का भला, उसके बाद अपना भला। अगर ये चीज अगर कोई लीडर या कोई परिवार का मुखिया मान जाता है, परिवार को आगे बढ़ने से, उस परिवार का नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसको इंप्रूव कैसे करेंगे? पहले तो फोकस ऑन पर्पस ऑफ ओवर रिवार्ड्स। पर्पस क्या है उसको समझना है, बाद में रिवार्ड्स के बारे में सोचना है। क्रिएट स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिस्टम ऐसा हो कि सबको समझ में आए और सब उसको इजीली एडॉप्ट कर सके। चीजों के साथ अटैच नहीं होना है, उसको इंप्रूव करने का कोशिश करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं उसको इंटीग्रिटी के साथ करना चाहिए।
उसके पीछे जो आपका इंटेंशन में इंटीग्रिटी एक प्रॉपर वैल्यू होना ही चाहिए। एक लीडर को अपने पूरे एम्प्लॉइज के बेनिफिट या ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट को पहले आगे रख के उसी तरह से स्ट्रक्चर, सिस्टम, एफिशिएंसी के ऊपर काम करके पूरे सोसाइटी, पूरी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। परिवार में अगर कोई मुखिया है तो अपने को बाद में रख के परिवार का जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो परिवार का कल्चर, वैल्यूज है, उसके ऊपर ध्यान देके अगर बढ़ाएंगे तो उस परिवार का, उस बिजनेस का सक्सेस निश्चित है। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस चैप्टर का जो भाव है, और रिपीट करना चाहूंगा कि क्या हम लोगों ने सीखा। एक तो लीडरशिप विथ सेल्फलेसनेस, लॉन्ग टर्म सोच, बिजनेस एथिक्स, क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए उसका प्रॉपर ज्ञान, और कैसे बिना अटैचमेंट का कोई काम कर सके उसके ऊपर ध्यान देना। तो ये कुछ चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर 10 श्लोक में सीखे। तो आशा करता हूं मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाया हूंगा कि ये भगवत गीता में जो 10 श्लोक में सिखाया गया है उसको कैसे आप अपने रियल लाइफ में, अपने पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में इसको कैसे यूज कर पाएंगे, उसको आपको सिखा पाया। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो जरूर फीडबैक दीजिए। सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये ज्ञान हम लोग सबका एक मिशन होना चाहिए, भगवत गीता का जो ज्ञान सबके पास पहुंचे। ये किताब के अंदर बंद होकर रहने वाला ज्ञान नहीं है, ये एक आदमी का यूजर मैनुअल है। जैसे मशीन का यूजर मैनुअल होता है, तो ये आदमी का यूजर मैनुअल है कि वो कैसे अपने सोसाइटी, अपने बिजनेस, अपने परिवार पे कंट्रीब्यूट कर पाए सही तरीके से और सही कर्म करके पूरे सोसाइटी को आगे बढ़ाए। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जरूर इसको शेयर कीजिए। और इसी के साथ नमस्कार साथियों।